हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल कुमार। हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के मैथ्स पढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में हमको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 10 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 क्लास जेक बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं क्योंकि इसमें ट्रायंगल मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज के बारे में है। त्रिभुज जैसे ही आप लोग देखते हैं इसको लगता है बहुत भारी क्वेश्चन होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, और इसको आप लोग छोड़ के दूसरा अथ वाला क्वेश्चन को बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसको आप इजी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो सबसे पहले दो बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम लोग पास में दिया हुआ वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, और साथ में आपको देखना है कि आपको सिद्ध करना क्या है या फिर क्या निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि सारी चीजें आप समझ जाएं, उसके बाद इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, दिया हुआ है कि आकृति में, यानी ये आकृति के बारे में बात कर रहा है कि जो आकृति है इसमें यदि रेखा एल एम, अगर हम लोग ध्यान देंगे एल एम यहाँ पर है, ठीक है, ये समांतर है सीबी का, यानी ये रेखा एल एम समांतर है सीबी का। आपको समझ में आ गया कि जो रेखा दिख रहा है एल एम, ये समांतर हो गया हम लोग का सीबी का, सीबी के साथ में। ठीक है, और दिया हुआ है एल एन, नीचे वाला जो रेखा है ये वाला एल एन, ये भी समांतर है सीडी का, ये सीडी का समांतर है। तो दो आपके पास में दिया हुआ वैल्यू है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि दिया गया है, हम लोग पास दिया गया है कि रेखा जो एल एम है समांतर है सीबी का, तथा हम लोग लिखेंगे कि एल एन रेखा जो है हम लोग का समांतर है सीडी का। ये वैल्यू हम लोग पास में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को निकालना क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे आगे कि सिद्ध करे कि ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा ए डी। ये हम लोग सिद्ध करना है, तो इसको हम लोग लिख भी लेंगे। ठीक है, कि हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हम लोग को कि ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा ए डी। यानी कि आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग लाना क्या है, ए एम, ठीक है, ए एम बटा ए बी लाना है और ए एन बटा ए डी लाना है। आपको ढूंढना चाहिए ना कि आपका जो फिगर दिया है क्वेश्चन में वो कहाँ से अप्लाएंगे। तो देखिए सब ढूंढिए कहाँ पर मिलेगा फिगर में। हम लोग सबसे पहले ए एम ढूंढते हैं, तो यहाँ पर है, और ए बी पूरा यहाँ से यहाँ है। फिर हम लोग देखेंगे कि ए एन इतना सा वैल्यू है, और फिर ए डी हम लोग पास में पूरा वैल्यू है। यानी कि जो आपको रेशियो लेना है वो कैसा लेना है, पहले छोटा भुजा लेना है, उसके बाद पूरा बड़ा भुजा लेना है, फिर छोटा भुजा और फिर बड़ा भुजा लेना है, बड़ा साइड लेना है। ठीक है, और हम लोग इसमें एक और प्रमेय का यूज करते हैं, उस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय आपको आना चाहिए। इस प्रमेय को हम लोग 6.1 के नाम से भी जानते हैं, जो कि चैप्टर 6 में आपको मिलेगा। ठीक है, क्या है ये थ्योरम, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर हम लोग पास में एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है, और इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाता है जो कि अन्य दो भुजाओं को किसी बिंदु पर कट करता है डी और ई पे। तो ये दोनों रेखा अगर समांतर है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि डी जो रेखा खींचे हैं वो क्या है, बीसी के समांतर है, तो हम लोग यहाँ जो रेशियो मिलेगा, अनुपात ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये जो अनुपात मिलेगा, ठीक है, यहाँ से कि ए डी से लेके और डीबी का वैल्यू दोनों का अनुपात, और यहाँ ए ई और इसी का अनुपात, ये दोनों अनुपात बराबर होता है, यही हम लोग का थेल्स थ्योरम है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको देखना है कि जो रेशियो आपको लाना वो कौन सा ट्रायंगल में लाई करता है। तो हम लोग देख रही है जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम रख सकते हैं ए बी सी। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, यहाँ से हम प्रमाणित करना स्टार्ट करेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रेखा है एल एम और ये रेखा जो है बी सी या सी बी, ये दोनों आपस में समांतर है। तो लिख देंगे कि रेखा एल एम समांतर हो जाएगा सी बी। तो जब किसी त्रिभुज में दो रेखा समांतर होता है, यानी इस भुजा के समांतर को एक रेखा होता है, तो थेल्स प्रमेय यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो बराबर लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ए एम बटा ए बी, है ना, जैसा हम लोग को लाना है वैसा लिखेंगे कि ए एम बटा ए बी ये बराबर होगा इधर, ठीक है, ए एल बटा ए सी का। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा हम लोग का ए एल बटा ए सी के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान के हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसमें काम किए, ये
जो लाइन आपको दिख रहा है, साइड दिख रहा है ना, ये भुजा इसके समांतर है। अगर समांतर होगा तो ये समान अनुपात में डिवाइड करेगा। तो जैसा हम लोग को लेना है, जैसा हम लोग क्वेश्चन में लाना है, उसके अनुसार हम लोग ले लिए कि पहले ए एम ले लिए थोड़ा सा, फिर पूरा ले लिए ए बी। इसी तरीके से इधर पहले ए एन ले लिए थोड़ा सा, फिर ले लिए पूरा ए सी। तो ये हो गया पहला त्रिभुज का काम, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड ट्रायंगल में आएंगे। ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज का नाम हम लोग रख सकते हैं ए सी डी, है ना। तो लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो ये रेखा है एल एन, ये समांतर है हम लोग का सी डी का, ठीक है। तो सी डी का अगर समांतर हो जाए, अगर हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय में कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींचा जाता है, ठीक है, तो ये समान अनुपात में विभाजित होता है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, सॉरी, थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर रेशियो ले लेना है, ठीक है। हम लोग पहले इधर वाला रेशियो लेते हैं कि ए एन बटा ए डी, जैसा हम लोग लाना है उसके अनुसार ले रहे हैं, ठीक है। ए एन बटा ए डी ये बराबर हो जाएगा, उसी तरीके से ले लेते हैं उधर कि ए एल बटा ए सी। देखिए कैसे लिखे है ना, ध्यान देना है आपको कि पहले हम थोड़ा सा लिए ए एन बटा ए डी, इसी तरीके से इधर भी लेंगे तो कैसे लेंगे, ए एल पहले थोड़ा सा वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर पूरा ले लेंगे, ए सी के बराबर ले लेंगे। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान आप देंगे, यहाँ भी एल बटा ए सी है, यहाँ भी एल बटा ए सी है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग दोनों को मिलाने से क्या लग रहा है कि एल बटा ए सी इधर भी है, एल बटा ए सी इधर भी है। अगर दोनों साइड अगर एल बटा ए सी है तो इधर वाला वैल्यू का आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी, सॉरी, इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे ना, ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा हम लोग का ए एन बटा ए डी, ठीक है। और ये हम लोग का प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग लाना था, सिद्ध हो गया। ये हम लोग को लाना था, यही दिखाना था कि एम बटा ए बी का वैल्यू एन बटा ए डी के बराबर है कि नहीं है, ऐसा करके आपको बना लेना था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि थेल्स प्रमेय था। अगर इसको आप अच्छे से सीख चुके होंगे, ठीक है, थ्योरम को, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं करने वाला है, ठीक है। बहुत आराम तरीके से आप लोग बना पाएंगे। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।